हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन रीड्स, at 25 डिग्री सेल्सियस द आयनिक मोबाइलिटी दी है CS3CO माइनस. देखो बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर शायद आप लोगों का नहीं आया होगा क्योंकि इसके ऑप्शंस में करेक्शन है, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा. मैं भी आपको बता देता हूँ. आयनिक मोबाइलिटी ऑफ एसिडेट आयन एंड H प्लस आयंस इज गिवन एज 4.1 इंटू 10 टू द पावर -4 और ये दिया हुआ 3.63 इंटू 10 टू द पावर -3. अगर आप इनकी यूनिट्स को देखोगे तो देखा दैट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड और ये भी सेंटीमीटर पर सेकेंड. अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि भाई मोलर कंडक्टेंस निकालना हो आपको किसी भी आयन का, तो वो क्या हो गया, आयनिक कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाई 96500. क्लियर है? तो अगर मुझे मोलर कंडक्टेंस निकालना है तो मैं आयनिक कंडक्टेंस को मल्टीप्लाई करूंगा 96500 से. तो यहां से आयनिक कंडक्टेंस कितना दिया है, अब देखना अलग अलग निकालूंगा ना, मैं लैम्डा एम निकालूंगा मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे. कितना आएगा, वो आएगा मेरा CS3COO माइनस का 4.1 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 96500 और ये आएगा मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर H प्लस आयन का 3.63 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 96500. ठीक है, तो यहां से मैं लैम्डा एम निकाल सकता हूं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर CS3COOH का, वो आएगा मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर CS3CO माइनस का प्लस मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर H प्लस आयन का. ये कितना है बेटा, ये है 4.1 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 96500 और ये है 3.63 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 96500. अब इसको डरना मत बेटा, सॉल्व करोगे तो पहले तो 96500 कॉमन ले लो. ठीक है, तो ये है 4.1 इंटू 10 टू द पावर -4 और ये है 3.63 इंटू 10 टू द पावर -3. एक काम करते हैं, इसको 10 टू द पावर -3 बनाते हैं. तो जब इसको 10 टू द पावर -3 बनाओगे तो ये हो जाएगा 0.41 इंटू 10 टू द पावर -3 प्लस 3.63 इंटू 10 टू द पावर -3. अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 96500 और ये हो जाएगा 4.04 ऐड करोगे तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 389.88 कंप्लीट आ जाएगा. ये आपका लैम्डा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर. क्लियर है? 389.86 या 88. अब देखना ध्यान से, ये इतना करना पड़ेगा, ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए आपका आंसर आने में शायद दिक्कत होगी. कॉन्सेंट्रेशन दिए मेरे को, कॉन्सेंट्रेशन दिए 0.001 मोलर एंड मुझे लैम्डा एम दिया है. देखना कंडक्टिविटी दी है कप्पा दिया हुआ मेरे को 5 इंटू 10 टू द पावर -5. तो लैम्डा एम एट कॉन्सेंट्रेशन C एसिटिक एसिड का निकाल लोगे, दैट इज कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम. कप्पा है मेरा 5 इंटू 10 टू द पावर -5, 1000 है मेरा 1000 और मोलरिटी दे रखी है 0.001. अब देखना बेटा, यहां से इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 1 2 3 4 5, ये 5 को खा जाएगा तो ये आ जाएगा 50. तो अब मेरे से पूछा क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट K पूछा है. क्या पूछा है? K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. इफ अल्फा लेस देन 5% है तो K आप सीधा लिख सकते हो C अल्फा स्क्वायर. ठीक है, चेक कर लेते हैं. अल्फा क्या हो गया, लैम्डा एम एट कॉन्सेंट्रेशन C अपॉन लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये है 50 अपॉन 389.88. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 0.012 अल्फा, यानी कि 1.2%, जो कि लेस देन है इसलिए मैं डायरेक्ट लगा सकता हूँ K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर. तो K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर रख दो. C की वैल्यू 0.001 और अल्फा है 0.012 का स्क्वायर. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तो 10 टू द पावर -3 है और जब 0.012 इंटू 0.012 करोगे 0.012 इंटू 0.012 यू विल गेट 1.44 इंटू 10 टू द पावर -4. तो बेसिकली जो आंसर आएगा वो आएगा 1.44 इंटू 10 टू द पावर -7. दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन. अब ऑप्शन में देखोगे तो आपको थोड़ा सा मिसमैच मिलेगा. 1.44 इंटू 10 टू द पावर -7 आपको नहीं गिवन है तो कोई भी एक ऑप्शन आप बना लो. अगर मैं इसी ऑप्शन को बना लेता हूँ 1.44 इंटू 10 टू द पावर -7, तो आप इस ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन आप ये बना लीजिए 1.44 इंटू 10 टू द पावर -7. अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.